में है, अगर वो करोड़पति है तो वो अपना धर्म निभाए, और जो बेरोजगार है वो अपना धर्म निभाए। ये कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ये नहीं होगा कि कुछ बेरोजगार लोगों का काम है भारत माता की जय लगाना, कुछ बेरोजगार लोगों का काम है कि कुछ लोगों को का काउंटर करना। हर एक की जिम्मेदारी है, हर जगह होगा। एक मां की भी जिम्मेदारी है, एक बच्चे की भी जिम्मेदारी है। अपनी अपनी जिम्मेदारियों से मत भागिए और सवाल वो उठाइए जो इस संविधान और इन अदालतों ने जिनके साथ फ्रॉड कर रखा है। लिहाजा ये नहीं हो सकता कि मुसलमान, अरे ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये ऐसे ही हो सकता है, ये ऐसे ही होगा, यही होगा। अब ये नहीं होगा। अगर आपको भारत की संस्कृति से, इस देश से प्यार है तो वंदे मातरम आपको कहना पड़ेगा। ये सनातन संस्कृति अनादिकाल से है। ये बात अलग है कि हमको 1947 में पढ़ाया गया कि भारत जो है 47 में बना, तो क्या कुंभ का मेला 1947 से शुरू हुआ था? तो आप जब झूठ बोलते हैं तो आपके निजी स्वार्थ पूरे होते हैं, लेकिन राष्ट्र का स्वार्थ समाप्त हो जाता है। मेरे लिए राष्ट्र बहुत बड़ा है, किसी का निजी स्वार्थ बिल्कुल भी कोई बड़ा नहीं, वो कोई कितना भी बड़ा। इसलिए कि जो झूठ और पाखंड आपके साथ किया गया है, आप सिर्फ इतना ही करें कि छत्रपति शिवाजी महाराज को पढ़ते वक्त ये मान के चलें कि 712 में राजा ताहिर के बाद अगर कोई हिंदू राजा आया था, उसका नाम था छत्रपति महाराज शिवाजी। तो आप जब झूठ बोलते हैं तो आपके निजी स्वार्थ पूरे होते हैं, लेकिन राष्ट्र का स्वार्थ समाप्त हो जाता है। मेरे लिए राष्ट्र बहुत बड़ा है, किसी का निजी स्वार्थ बिल्कुल भी कोई बड़ा नहीं, वो कोई कितना भी बड़ा। इसलिए कि जो झूठ और पाखंड आपके साथ किया गया है, आप सिर्फ इतना ही करें कि छत्रपति शिवाजी महाराज को पढ़ते वक्त ये मान के चलें कि 712 में राजा ताहिर के बाद अगर कोई हिंदू राजा आया था, उसका नाम था छत्रपति महाराज शिवाजी। हिंदुस्तान के करीब करीब 500 इलाके ऐसे हैं जो कश्मीर बन चुके हैं। हम इंतजार कर रहे हैं उस दिन का जिस दिन उस शहर की पुलिस को कुछ लोग जिनका अकीदा है कि हज करने से पहले शैतान पे पत्थर मारा जाता है, लिहाजा हर वो चीज जो शैतान है, चाहे आर्मी है चाहे पुलिस है, उस पे पत्थर मारो, वो हर शहर में होने वाला है। वो उस दिन आपको याद करना चाहिए। हम तैयार नहीं होना चाहते। हम भगत सिंह की तारीफ करेंगे, सुभाष चंद्र बोस की तारीफ करेंगे, लेकिन तारीफ के बाद कहेंगे यार ये पड़ोस में पैदा हो जाए, हमारे यहां ना हो यार। हम इस मनोवृत्ति से बाहर निकलें। अगर कल आपको सुरक्षित रखना है तो आज आपको किसी को जान देनी पड़ेगी, और ये सामूहिक तौर पे तैयार हुई है, मानसिक तौर पे। मैं किसी से नहीं कह रहा कि आप हथियार उठाइए, लेकिन आपका आर्गुमेंट, आपके फैक्ट, आपका तर्क उस AK-56 की तरीके से लगना चाहिए दुश्मन को, कि पता चले कि लोग जाग गए हैं कि क्या मक्कारी इस देश में हो रही है 70 साल से। एक तरफ तो वो भारत का तराना लिख के गए और हम सुबह शाम उसको रट रहे, रटना कोई बात नहीं, लेकिन वही मुस्लिम लीग का अध्यक्ष होता है, वो पाकिस्तान की टू नेशन थ्योरी को प्रमोट करते हैं, वो जिन्ना को मजबूर करते हैं कि वो मुस्लिम लीग को ज्वाइन करें, वो हिंदुस्तान के मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ को एक अलग स्टेट बनाना चाहते थे। ये क्यों नहीं बताया गया कि हमारा तराना लिखने वाला इतना सेकुलर था? और उसने जो असली तराना लिखा, क्योंकि 1938 में उनकी मौत हो गई, उन्होंने लिखा चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। अब क्या सेकुलर आदमी था भाई, कमाल का सेकुलर था। और फिर पाकिस्तान में वहां के राष्ट्र कवि कहलाए, उनके जन्म को यौम वलादत के रूप में पाकिस्तान में मनाया जाता है। और उसके बावजूद भी आजादी के बाद पार्टीशन हुआ, लाखों करोड़ों लोग पाकिस्तान चले गए मुसलमान, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले मुसलमानों को किसी ने मारा? और आज भी हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की गिनती 14% से ऊपर है। कोई समाज बगैर किसी की मदद के, कोई समाज बगैर किसी हॉस्टाइल सिचुएशन के तरक्की नहीं करता है। और आज भी लोग हमसे सर्टिफिकेट मांग रहे हैं कि हिंदुस्तान का हिंदू सर्टिफिकेट दे कि वो सेकुलर है कि नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है। हम तो हजारों साल से मान रहे थे, हम आज भी मान रहे हैं। ये तो तुम्हारे मानने में तकलीफ हो गई कि 2014 में उसी की मर्जी से आया है, उसकी मर्जी थी। अल्लाह हाजिर आ गया तुम्हारी मक्कारियों से, तुम्हारी जहालत से, तुम्हारी हत्यारी मानसिकता से। इसलिए अल्लाह को लगा कि 2014 में भेजो,
नहीं ये पूरी कायनात को, इस धरती को मार काट करके समाप्त कर देंगे। इनको मैंने इंसान बना के भेजा था, ये जानवर हो गए हैं। क्योंकि उसी कुरान मजीद में लिखा हुआ है कि अल्लाह फरमाते हैं कि अगर मेरे बताए रास्ते से तुम हटे तो मैं इसी सरजमी के ऊपर, इसी कायनात में ऐसे लोगों को भेजूंगा जो तुम्हें मेरे रास्ते पे ले आएंगे। उन्होंने कहीं यह नहीं बताया था कि वो मोदी नहीं होगा, उन्होंने कहीं नहीं बताया। उन्होंने कहा ऐसे लोग भेजूंगा, ये नहीं कहा था रहमान भाई भेजूंगा। अब ये उनको पता नहीं था। ये भी अल्लाह का इतना नेक बंदा है कि उसने पहले दिन से ही निकाह काम करना शुरू कर दिया। तो जो निकाह हलाला की दलाली चल रही थी, जो एक अनएथिकल काम चल रहा था, जो गैर इस्लामिक गैर कुरानिक था, 3 बार ऑर्डिनेंस ला करके अल्लाह की बात को पूरा किया उसने। और जिन लोगों ने अल्लाह का नाम लेकर के जो जन्नत थी जिसे दोज़ख बना दिया था, वो भी उसी की ताकत से उसने 370 हटा दिया। सनातनी हिंदू समाज अपने आदर्शों के चलते, अपनी मान्यताओं और परंपराओं के चलते उसने किसी का हाथ कंधे से नहीं उठाया, किसी की गाली का जवाब नहीं दिया, 30,000 मंदिर तोड़ने का जवाब नहीं दिया। आपकी इस सहनशीलता को, आपके इस आदर्श को कुछ लोगों ने कायर समझ लिया। हैदराबाद वाले से पूछिए, तुम हमें चुनौती दे रहे हो, हमें 15 मिनट का टाइम मांग रहे हो, हमसे मांग रहे हो। तुम्हारे बाप दादा इतने कायर थे कि तलवार के जोर पे शलवार पहन ली उन्होंने। हमारे बाप दादा जब नहीं डरे, हम अब डरेंगे तुमसे। इसलिए भौंक कर मस्जिद में घुस जाना, बाहर मत निकलना। ध्यान रखना, सनातनी 100 किलोमीटर दौड़ाएगा, हाँफते हाँफते मर जाओगे, हथियार की जरूरत नहीं पड़ेगी। बार बार गाली मत दो। हमने पूरे हजारों साल में किसी संस्कृति को गाली नहीं दी। हमारी सहनशीलता थी। दुनिया से जो भी सरकार लोग आए, जो भी मजहब आए, कैसे भी थे, कभी हमने उनसे ये नहीं पूछा कि आप अच्छे हैं बुरे हैं। हमने सबको कहा आप यहीं से शुरू करिए। लेकिन तुम उस परंपरा वालों को कह रहे हो हम जब यहां से जाएंगे तो कुतुब मीनार भी ले जाएंगे, लाल किला भी ले जाएंगे। ये तो बताओ कहां जाओगे? मैंने अयप्पा पे, महाकाल पे पैसे किसी आतंकवादी को देने के लिए नहीं चढ़ाए हैं। यह पैसा मेरा है, मेरे धार्मिक मंदिरों का है। यह सिर्फ या तो मंदिर में खर्च होगा या मंदिर के द्वारा चलाए जाने वाले, बनाए जाने वाले वैदिक स्कूल जो बनने चाहिए उसमें खर्च होगा। इसलिए पहली फुर्सत में आप यह करिए कि पहले तो पैसे की जगह लड्डू चढ़ाइए ताकि बच्चे वो लड्डू सरकार ले ले। और दूसरा, इसके लिए मुहिम चलाइए। ये पैसा सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए, उस संस्कृति को बचाने के लिए, वैदिक और वेदों को पढ़ने और पढ़ाने वालों पे खर्च किया जाएगा। इसके अलावा किसी पे खर्च नहीं किया जाएगा। लोग बड़ा अपनी जाति का घमंड देते हैं, लेकिन मैंने तो सुना है कि नौकरी दे दो तो लोग क्रिश्चियन हो जाते हैं, नौकरी दे दो तो लोग नाम बदल लेते हैं। तो सिर्फ आप इसलिए कि आपको लगता है आप ही हिंदू हैं, तो माफ कीजिएगा, अगर इस देश में कोई कट्टर, कोई बहादुर, कोई दलित है जो आज आधुनिक भारत में 2019 तक लगातार उन तकलीफों को बर्दाश्त रहने के बावजूद भी उसने गंदगी ढोई, उसको नौकरी नहीं मिली, उसके दादा परदादाओं ने गंदगी उठाई, उनके बच्चे आज भी उठा रहे हैं, लेकिन धर्म नहीं बदला। आज भारत में एक विभाजन के बाद से लेकर के कोई 1000 से ज्यादा हमले हिंदुस्तान के हर बड़े शहर में, चाहे साउथ का हो, नॉर्थ का हो, ईस्ट का हो, वेस्ट का हो, जहां हमले न हुए हो, जहां आतंकवाद करने वाले ने चिल्ला चिल्ला के अपना धर्म न बताया हो, लेकिन ये खास किस्म का कोई आतंकवाद है जिसका धर्म नहीं है। तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका साथ भी बहुत जरूरी है। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।